डॉक्टर साहब, अमेरिका, चीन, ताइवान जैसे मुल्क सेमीकंडक्टर के शोबे में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान का सेमीकंडक्टर का शुरू किए जाने वाले जो मंसूबा है कितना इंपॉर्टेंट हो सकता नहीं, है? सेमीकंडक्टर्स पे तो पूरी दुनिया ही इस वक्त जंगें ही सेमीकंडक्टर्स जी। पे हो रही हैं, और काफ़ी तफसील से हम कर- काफ़ी सालों से बात कर रहे जी। हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, और रेयर अर्थ मिनरल्स में, और रेयर अर्थ मेटल्स में, और रेयर अर्थ मैग्नेट्स में क्या फ़र्क है? जी। मैग्नेट्स पर अल्टीमेटली एक उसकी रिफाइंड फॉर्म होती है। तो अब पाकिस्तान के पास जाहिर है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। जी। अब वो मिनरल्स किस तरह से मिनरल, मैंने कहा मिनरल्स, मेटल्स, मैग्नेट्स, अलग अलग ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरफ पेशकदमी हुई है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये जो इसमें मेरा ख्याल है कि चाइना हमारे साथ ज़रूर आएगा, क्योंकि चाइना के पास ये फैसिलिटी है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स को कैसे, और दूसरे मुल्क भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो आगे जो रिफाइनमेंट है वो उसमें चाइना काफ़ी आगे है। बाकी मुल्क भी आगे हैं, तो दूसरे मुल्कों से भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कंपनीज आएंगी, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, बाकी सारे मुल्क। तो देखते हैं कि ये, लेकिन ये कि इसका चले जिक्र तो हुआ, जी। आखिरकार जिक्र तो हुआ सेमीकंडक्टर्स का, तो बहुत अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त है, और आने वाला दौर तो यही है सर। दूसरी जो बात है वो ये है कि फिर वही खत्ते के हालात और वाक़यात, और उसमें जो आज ज़रा शुरू करते हैं, अभी गज़ा आपस में लिंक हो रही हैं, सारे जो मामलात हैं वो एक ही बड़ी जंग है जिसके बहुत सारे महाज हैं। और अगर हम शुरू करें तो निकोलस सार्कोजी, फ्रांस के सदर, और निकोलस सार्कोजी जो हैं ये 1955 की इनकी पैदाइश है। 2007 से लेके 2012 तक ये फ्रांस के सदर रहे, और उससे पहले निकोलस सार्कोजी जो हैं ये कई साल तक, यानी 5 से 7 तक ये जो है वो वज़ीर दाखिला थे। और इनका हमने डिस्कस किया था कि इन पे इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने कर्नल खद्दाफ़ी के साथ मामला तय किए थे, उनसे रिश्वत ली थी, और बाद में फिर कर्नल खद्दाफ़ी को इन्होंने बुलाया था अपनी तकरीब जो हो रही थी इनकी हलफबरदारी की, और वहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हम आपके साथ बहुत सारे मुआहदे करेंगे, और उसमें बहुत सारी इन्होंने डिफेंस डील्स की थी। वो बाद में चार्जेस सामने आ गए। जब सामने आ गए तो फिर इन्होंने जो लीबिया पे जो अटैक हुआ, जो वहाँ पे खाना जंगी हुई, तो बागियों को सपोर्ट करने में सबसे आगे ये दिखाने के लिए कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था कर्नल खद्दाफ़ी से, और ये सारे इल्ज़ाम गलत थे, तो फिर वो जो कर्नल खद्दाफ़ी के ख़िलाफ़ जो बागी खड़े हुए और फिर वो सारा मामला हुआ, उसमें ये आगे जो आपको आवाज़ें जो सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, क्योंकि 2012 तक ये थे, 11 में ये अरब स्प्रिंग शुरू हो गई थी, तो ये सार्कोजी का ही दौर था। तो सार्कोजी ने उसके बाद फिर पूरा ये कि बल्कि अमेरिकन कहते हैं कि, मैं पहले भी बात करता हूँ, हिलरी क्लिंटन कहती है कि हम पीछे थे, ये ज़्यादा कह रहे थे कि जल्दी इसको मारो, गद्दाफ़ी को जल्दी ख़त्म करो। बहरहाल सार्कोजी जो हैं वो आज अपनी रिहाइश गाह से पिछले 24 घंटों में वो रवाना हुए। बाहर उनके चाहने वाले मौजूद थे, नारे वगैरह लगा रहे थे, अपनी अहलिया के साथ वो रवाना हुए, और फिर वो पेरिस के मरकज़ में मौजूद, जो पहले 3 जेल होते थे वहाँ पे पेरिस में कुछ दिहाइयों पहले तक, लेकिन अब एक ही मरकज़ी जेल है, तो वहाँ पे वो अगले 5 साल के लिए उस जेल में चले गए। अगर वो अपील करेंगे तो भी जेल में ही रहेंगे। सही। और 9 बाई 9 मीटर्स का एक सेल उनको दिया गया है, और कैद तन्हाई में उनको रखा जाएगा सिक्योरिटी की वजह से। वो जो वीआईपी जैसे हमारे यहाँ ये बी क्लास टाइप समझ लें आप, तो वो अलग से, ताकि उनकी सिक्योरिटी के
कोई उन पे हमला ना करे, कोई कैदी, और वो सारा। और टेलीफोन उनके पास नहीं होगा, टीवी एक उनके कमरे में रखा होगा, उसी कमरे में ही उनके जो वॉशरूम वगैरह है वो सारा वहीं पे, उसी सेल के अंदर ही। और ये जो है ये हफ्ते में 2 दफ़ा अपने अहल खाना से मिल सकेंगे। निकोलस सार्कोजी फ्रांस के जो हैं ये साबिक सदर। अच्छा, ये जो जहाँ पे ये गए हैं लिसांते जेल में जहाँ इनको रखा जा रहा है, ये फ्रांस के जेलों की ये जो जेल है ख़ास तौर पे इसकी ये आपको ये यहाँ पे ग्लूटीन से इनकलाब फ्रांस के बाद वो जो ग्लूटीन ऊपर से गिरता था, बड़ा सा एक कुल्हाड़ा, क्योंकि वहाँ सर कलम करने की वो पुरानी जो मिडिवल दौर की फिल्में वगैरह भी हैं, तो उसमें वही है कि मजमा जमाए बहुत सारा और लेकर आ रहे हैं और सर को रखा जा रहा है और ऊपर से वो सर कलम किया जा रहा है। तो ये सारा जिन जगहों पे होता था उनमें से एक जेल ये भी थी। यहाँ पे बहुत जो है वो ग्लूटीन इनकलाब फ्रांस के बाद ये जो जेल कायम हुआ 19वीं सदी के वस्त में, तो यहाँ पे फिर बहुत सरकलम हुए। तो ये जो जेल और अच्छा फिर ये नाजीज के साथ कोलैबोरेट किया था जिन फ्रेंच लोगों ने, उनके भी सरकलम होते रहे। 81 के बाद फिर सजाए मौत ख़त्म हो गई। 72 में शायद आखिरी सरकलम हुआ था वहाँ पे फ्रांस में, ये ख़त्म हो गया था सिलसिला। अच्छा, इसमें तो ये 5 साल की इनकी सज़ा शुरू हो गई। ये जो जेल है जी, अच्छा इस जेल को ज़रा फ़लस्तीन से जोड़ते हैं और फिर वापस आते हैं यूरोप की तरफ, लेकिन ज़रा चंद लम्हात के लिए इसको मैं फ़लस्तीन से ज़रूर जोड़ूंगा इस जेल को। एक शख्सियत जो है वो दुनिया की तारीख़ में उसने अपना नाम बनाया, बड़ा नाम बनाया, इतना नाम बनाया उसके फिल्म्स बनी उसके ऊपर। अच्छा, उसका नाम एंद्रियस रामिरेज, ठीक है ना, एंद्रियस रामिरेज के नाम उसका, एंद्रियस रामिरेज, वेनेजुएला से ताल्लुक़, वेनेजुएला से ताल्लुक़। और ये जो है ये वेनेजुएला से इसका ताल्लुक़, और ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट नज़रियात का ये बंदा। और ये जो है इसको ये जो पॉपुलर फ्रंट की हम बात करते हैं ना, फ़लस्तीन के पॉपुलर फ्रंट, वो जो जॉर्ज हबश का जिक्र मैं करता हूँ कि जो लेनिनिस्ट और मार्क्सिस्ट जिन्होंने बनाया था, जॉर्ज जो लेफ्टिस्ट, जिनका कैदी जो है वो अहमद सादात, जो मैं नाम लेता हूँ ना कि जो मोस्ट वांटेड अहमद सादात, तो ये एक ग्रुप था। ये जो फ्रेंच ये जो वेनेजुएला का शहरी है ये एंद्रियस रामिरेज, ये और जॉर्ज हवाश और अहमद सादात और बाकी ये सारा एक ही ग्रुप था। ये सारे लेनिनिस्ट और मार्क्सिस्ट थे। सही। अच्छा, अब एक को तो चले जॉर्ज, ये तो जो जॉर्ज हवाश है उसको तो बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो है ये फ़लस्तीनी पॉपुलर फ्रंट, ये अहमद सादात का नाम अभी सुनने में आ रहा है कि भाई वो कैदी है, लेकिन सवाल ये है कि ये वेनेजुएला का बंदा कौन है जी? ये वेनेजुएला का जो बंदा है एंद्रियस रामिरेज, इसको दुनिया जानती है कार्लोस द जैकॉल के नाम से। अब जितने लोगों ने ये 70s, 80s, इवन 90s के अंदर ये मूवीज़ देखी हुई हैं, द जैकॉल या कार्लोस द जैकॉल, ये कार्लोस द जैकॉल है। ये शख्सियत कार्लोस द जैकॉल है। इसको सूडान से अरेस्ट किया था। ये बहुत अरसे तक जो कार्लोस हैं, कार्लोस बहुत से नामों में से एक, और पासपोर्ट्स और बड़ी एक पुरस्कार, एक पुरस्कार शख्सियत 70s की और 80s की, कार्लोस द जैकॉल। मूवीज़ भी बनी हैं, ड्रामा सीरीज़ भी बनी है, नॉवेल्स भी लिखे गए हैं, बहुत कुछ द जैकॉल के नाम से या कार्लोस के नाम से बहुत। फिर खर्तूम से अरेस्ट कर लिया था, और खर्तूम, जॉर्डन, ये 70s के अंदर जॉर्डन में, फिर उसके बाद लिबिया, फिर इराक़, सीरिया, ये सारे। और ये उस ज़माने में CIA का कहना, CIA ने गिरफ़्तार करवाया था। उस ज़माने में कहना ये था कि
ये जो है ये केजीबी और सोवियत यूनियन के साथ ये काम करते हैं। जैकॉल द कार्लोस जैकॉल जो है उसने फिर ये हाईजैकिंग्स का जो सिलसिला था, हाई जैकिंग्स पेरिस में और यूरोप में और मुख्तलिफ जगहों पे, किडनैपिंग्स, मर्डर, ये सारे, तो ये कार्लोस द जैकॉल जो है अब वो फ़लस्तीनी वो बंदा, वो जो पॉपुलर फ्रंट के साथ गया, जिसको फ्रांस में फिर उसका ट्रायल हुआ और उम्र कैद की उसको सज़ा सुना दी गई, एंड्रियस रामी राज जिसका नाम है, वेनेजुएला का जो बंदा। अब जितने लोग 80s 90s में जिन्होंने, या अभी भी कोई हॉलीवुड की मूवी या कोई कार्लोस द जैकॉल को सभी जानते हैं, ये भी उसी जेल में है अभी। कार्लोस द जैकॉल जिंदा है और उधर ही जो है ये अपनी उम्र कैद जो है ये बिल्कुल तन्हाई में एक जेल के कोने में कार्लोस को रखा हुआ है। तो एनीवे, अब मैं इस जिक्र से कर रहा था कि ये एक अजीब सा कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को बताया। अच्छा, जाते जाते जो है ना, उनसे मैंने ये अभी देख रहा था फ्रांस का मीडिया, तो उनके एक तो वो बाइबल साथ लेके गए हैं और दूसरा वो एक नावल है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, बड़ा मशहूर नावल। उसको ये पाकिस्तान में निसाब का भी हिस्सा रहा है, मैट्रिक, एफएससी और ये काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो भी ले गए वो साथ अपने पढ़ने के लिए। ख़ास तौर पर जो सरकोजी ने कहा कि मैं जेल में बैठ के काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को पढ़ूंगा। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो पढ़ा हुआ है जिन्होंने, सबने, बहुत मेरा ख्याल से पॉपुलर नावल है। लेकिन उसका मरकज़ी ख्याल यही है कि वो एक सेलर होता है, एक सयाह होता है, उसको जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं, उसको एक जेल में डाल देते हैं, बेगुनाह होता है, उस पर गद्दारी का मुकदमा चलता है। वो जेल से फिर उसके बाद अपने साथी के साथ फ़रार होना शुरू हो जाता है, कई साल वो गायब रहता है। फिर वो पेरिस की जो सोसाइटी है उसमें वो दोबारा ज़ाहिर होता है, बड़ा अमीर कबीर आदमी, काउंट ऑफ जो थे ना मोंटे क्रिस्टो के नाम से। किसी को नहीं पता होता ये वो पुराना एडमंड के नाम से जो सयाह था, जिसको जेल में गद्दारी के इल्ज़ाम में लोग बड़े परेशान होते हैं। फिर नावल इस तरह चलता है। काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो साथ लेके गए हैं ये अपना निकोलस सार्कोजी। ये फ्रांस के अंदर अब इस पूरी सूरत हाल में जाने से पहले 1-2 दिन पहले इनको जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने बुला के अपने घर पे खाना भी खिलाया, क्योंकि अब जाहिर है कि बाकी सारी ज़िंदगी वहाँ पे, और अगर अपील भी हो जाती है तो सार्कोजी जो है वो जेल में। और ये बड़े सालों के बाद ऐसा हुआ है कि फ्रांस में कोई, यानी या यूरोप में ऐसा कि कोई शख्स जो है वो इस तरह से करप्शन के इल्ज़ाम साबित होने के बाद वो जेल के अंदर अपनी सलाखों के पीछे जाए। 10 में से 6, आज जो पोल एक बता रहा था कि 10 में से 6 लोग ये कहते हैं कि ये ठीक हुआ है, सरकोजी के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। कुछ कहते हैं कि सरकोजी का जो है वो, क्योंकि राइट विंग इसके साथ है ना, राइट विंग का ये बंदा है सही। तो फ्रांस पकड़ना को होता है, राइट विंग इस वक्त वेव चली हुई है, तो कई जो लोग हैं इसको कहते हैं कि इसको गलत सज़ा हुई। अच्छा, ये अब यूरोप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया आने वाले दिनों में। यूरोप इसलिए कि जो उनका 9 मुल्कों का एक एलामिया है, मैं आज ये इसको 7th कोट कर रहा हूँ, ये यूके गवर्नमेंट की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है। तो 9 मुल्क हैं इसमें, 9 मुल्कों की तरफ से, और 7 इसमें जो है वो 7th अगर हम दिखा सकें जॉइंट स्टेटमेंट, और उसमें ज़ाहिर EU की भी नुमाइंदगी मौजूद है। अच्छा, अब उसमें प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी हैं, प्राइम मिनिस्टर स्टैमर भी हैं, जर्मन चांसलर भी हैं, मैक्रोन भी हैं, मेलोनी भी हैं, इसमें पोलैंड के सदर भी हैं, फिर प्रेसिडेंट EU की प्रेसिडेंट भी हैं, ये सारे लोग इसमें मौजूद हैं। लेकिन इसमें जो अलामी में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, अगर वो हम दिखा सकें, उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वी आर ऑल यूनाइटेड, लास्टिंग पीस होनी चाहिए, डिजर्व बाय यूक्रेन, वी स्ट्रांगली सपोर्ट, ये इसके 2 जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वी स्ट्रांगली सपोर्ट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पोजीशन दैट द फाइटिंग शुड स्टॉप इमीडिएटली एंड देन द करंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ निगोशिएशन, जो जहां है वहीं रुक जाए, यानी जो इलाका चला गया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है ना। वी रिमेन कमिटेड टू द प्रिंसिपल इंटरनेशनल बॉर्डर्स मस्ट नॉट बी चेंज बाय फोर्स, लेकिन करंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, जहां पर अभी जो फौज जहां पे मौजूद है वो वहां पे रुक जाए और वहां से फिर मुज़ाकरात शुरू हों। सही, ठीक।
इससे पहले ये खबर, अच्छा ये बहुत बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं, यानी प्रेसिडेंट जेलेंस्की मान गए हैं कि चलें जी वो इलाका तो चला गया, बाकी ना जाए। बाकी जो दोम्बास है, दोम्बास का जो इलाका है, ये अगर देखें ना मैप में दोम्बास का, ये अगर हम फर्स्ट स्लाइड अगर दिखा सकें तो ये आप देखें दोम्बास कितना यूक्रेन के पास और कितना चला गया रशिया के पास। ये जो आपको नजर आ रही है ना, जो रेड कलर है जी। ये लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये है दोम्बास, और उसके साथ एक वाइट कलर का आपको नजर आ रहा है, ब्लैक लाइन है जी। इतना सा हिस्सा रह गया सिर्फ दोम्बास का। यानी जो लुहांस्क और डोनेत्स्क के साथ जो वाइट कलर का एक छोटा सा जो ब्लैक लाइन का है ना इलाका, वाइट, वो दोम्बास का इलाका है जो यूक्रेन के पास रह गया। बाकी सारा दोम्बास तो इधर चला गया है। ये दोम्बास नजर आ रहा है ना, ये दोम्बास। तो दोम्बास की जो बाउंड्री है वो अगर हम नीचे देखें तो ये पूरा जो रेड है, ये रेड लाइन आपको दोम्बास नजर आ रही है। डोनेत्स्क इधर है, उधर थोड़ा सा इलाका रह गया है दोम्बास का। अच्छा, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात हुई शाउटिंग मैच वाली, कल हमने डिस्कस की थी कि जेलेंस्की को उन्होंने कहा कि तुम ये इलाके सारे दोम्बास तो हैंड ओवर करो ना टोटल, और वो आगे से जवाब में कुछ दे देंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इन्होंने आज ये स्टेटमेंट दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम ये ठीक है, इसको फौरी तौर पर रोक देते हैं, जंगबंदी होनी चाहिए, जो जहाँ है वहाँ पे रहे और बात आगे चलाते हैं। रशिया की तरफ से इसको कह दिया गया कि नहीं, क्योंकि हमारी तो अमेरिका के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के दरमियान जो है वो डायरेक्ट बातचीत है, और उसमें बहुत सारे मामला क्लियर हो चुके हैं।